तो फाइनली दोस्तों कल्कि का ट्रेलर आ गया और क्या ही कमाल का काम किया इन लोगों ने। और भाई मैंने इसके ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देख लिया और भाई इसे देखकर तुम लोग भी यही बोलोगे कि वाह यार क्या ब्रेक डाउन किया। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और वेद पुराण को वापस से याद कर लो। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत में हमें काशी शहर जो है दिखाया जाता है और बोला जाता है कि ये दुनिया का पहला शहर और आखिरी शहर काशी है। ये शहर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये पूरा शहर आपको कंप्यूटर जनरेटेड लगेगा, लेकिन इसकी एक चीज काफी ज्यादा खास है कि भाई ये शहर एक एक्चुअल शहर से काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। जिन लोगों ने पहले कभी काशी या फिर वाराणसी शहर घूमा हुआ है वो लोग इस जगह से डेफिनेटली रिलेट करेंगे। ये जो रेत है वो गंगा नदी का तट था और जहां से ये लोग चल के आ रहे हैं वो पहले गंगा नदी यहां से बहती थी। अभी ये पूरी सूख गई है, जैसे कि हम लोग दोस्तों यहां पर इसके ट्रेलर में देख सकते हैं, क्योंकि यहां अब कलयुग का अंत आ चुका है और अगले सीन में हमें इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। फाइनली हमें ये पता चलता है कि ये एक्चुअली में है क्या। फिर ये बच्चा कहता है कि सुना है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पानी है, मतलब कि ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि काशी शहर में पानी की बहुत ही ज्यादा पानी की किल्लत है और सिर्फ कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही जो है पानी अवेलेबल है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चीज है। तो भाई बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर रिच, फिल्थी और पावरफुल लोग रहते हैं और इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स पर ही जो है अपना अड्डा बना रखा है, जहां पर ये लोग अपना काम करते हैं और काशी शहर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। इन लोगों ने अपना पूरा बेस जो है इस कॉम्प्लेक्स पर एस्टेब्लिश कर रखा है और इस बेस पर पानी भी अवेलेबल है और इन लोगों ने अपनी एक बहुत पावरफुल आर्मी भी बना रखी है। और ये इंसानों के जैसा दिखने वाला पुतला ये एक रोबोट है और ये पुतला कॉम्प्लेक्स के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। और ये जगह बेसिकली वो जगह है जहां पर इनका सुप्रीम लीडर या मतलब आप कह सकते हो किंग रहता है। वो आखिर कौन है ये हमें ट्रेलर के आगे पता चलता है। कमल हसन का कैरेक्टर कली। और इन लोगों के दिमाग में इस तरीके से इन लोगों को मैनिपुलेट किया गया है कि इनको लगता है कि सिर्फ एक ही भगवान है, जो कि ये बंदा है जिसका ये लोग नाम भी लेते हैं कि सुप्रीम यास्किन, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। इसके बाद हमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर और 7 चिरंजीवियों में से चिरंजीवी अश्वत्थामा दिखाए जाते हैं। और जब ये बच्चा अश्वत्थामा से कहता है कि तुम आखिर कितने ज्यादा पावरफुल हो और तुम कितने लोगों को बचा पाओगे, कितने ज्यादा शक्तिशाली हो, तब अश्वत्थामा बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक ही शख्स को बचा सकता हूं और भाई वो शख्स है कल्कि अवतार, जो कि अभी दीपिका पादुकोण के पेट में पल रहा है, जिसका अभी तक जो है जन्म भी नहीं हुआ है। और जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लीडर्स को अश्वत्थामा के बारे में पता चलता है कि भाई अश्वत्थामा अब आखिरकार फिर से जाग उठे हैं, फिर ये बोलते हैं कि भाई इन्हें आखिरी बार 6000 पहले देखा गया था, मतलब कि महाभारत के कुरुक्षेत्र वॉर में। और ये जो पंडित है वो अश्वत्थामा के तीर कमान को भी रिवील करता है। वो एक्चुअली हुआ ऐसा होगा कि जब कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म हुआ होगा तब अश्वत्थामा के तीर कमानों को इन लोगों ने जो है एक्चुअली ले लिया होगा या चुरा लिया होगा। इसके बाद हमें दोस्तों सीधा दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा मिलने गए हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से, मतलब कि हमारी पद्मा से। और दीपिका पादुकोण अभी यहाँ पर प्रेग्नेंट होती हैं और उनके पेट में होता है कल्कि अवतार। और जब अश्वत्थामा उनसे मिलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो अश्वत्थामा ही दीपिका को बताते हैं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो एक भगवान है। और अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि आखिर अश्वत्थामा और भैरवा की लड़ाई क्यों हो रही है। तो बेसिकली जो भैरवा है उसका एक लक्ष्य है कि वो एक दिन कॉम्प्लेक्स सिटी में जाकर रहेगा। और हाँ, इस ट्रेलर को देखकर ऐसा तो लग ही रहा है कि प्रभास इसमें कल्कि का जो है अवतार प्ले नहीं कर रहे हैं, वो एक सिर्फ एक नॉर्मल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम होता है भैरवा। और उस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए प्रभास बहुत सारे यूनिट्स की इनको जरूरत होती है। वो तभी हम उस ट्रेलर में आगे देखते हैं कि यार वो जो कॉम्प्लेक्स का लीडर है वो प्रभास को एक काम देता है और प्रभास से कहता है कि तुम्हें उस लड़की को पकड़ना होगा। उन कॉम्प्लेक्स वालों का प्लान एक्चुअली ये होता है कि वो जल्दी से पद्मा के कैरेक्टर को पकड़ ले, मतलब कि हमारी दीपिका पादुकोण को, जिससे वो कल्कि को पैदा होने से पहले ही दोस्तों खत्म कर दें। इसलिए भैरवा ठान लेता है कि यार वो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उस लड़की को 100% पकड़ेगा और इन कॉम्प्लेक्स के लीडर को वो लड़की सौंप देगा, जिसकी वजह से उसको भी जो है कॉम्प्लेक्स सिटी में जाके मौका मिलेगा रहने का और वहां पे बसने का। लेकिन अश्वत्थामा की ये ड्यूटी होती है कि कल्कि अवतार की वो रक्षा करेंगे, इसलिए वो प्रभास के कैरेक्टर से लड़ाई करते हैं। प्रभास अपने एडवांस वेपन्स का यूज करता है, लेकिन अश्वत्थामा इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूरी तरीके से तोड़ के खत्म कर देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रभास जो है दीपिका के कैरेक्टर के पास ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है और तभी अश्वत्थामा प्रभास को कंधे से पकड़कर दूर फेंक देते हैं। और प्रभास भी पूरी कोशिश करता है अश्वत्थामा को रोकने की, उनको पकड़ने की। फिर वो एक जंजीर से जो है अश्वत्थामा को बांध देते हैं, लेकिन वो एक चिरंजीवी है, बहुत ज्यादा
पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, वो जंजीर को तोड़ के बुज्जी की कार को रोकने वापस जाते हैं। और भाई इसी तरीके से इन दोनों की आगे फाइट जो है कंटिन्यू रहती है। फिर हमें दोस्तों अगले सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि एक शहर है जिसका नाम होता है शंभाला शहर, और ये शंभाला शहर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर एकदम हरियाली है, पानी की दोस्तों कोई भी कमी जो है यहाँ पर नहीं दिखती है, और लोग एकदम खुशहाल जिंदगी जो है अपनी बिताते हैं। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को भी यहाँ पर लेके आया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वालों के कुछ लोग रहते हैं वो वहां पर भी उसको पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों पर वो हमला कर देते हैं, और वो लोग यहाँ इस शहर में रहने वाले लोगों को भी दोस्तों मार देते हैं, जैसे हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर दीपिका पादुकोण ये बोलती है कि यार उसको पैदा होने से रोकने के लिए इतने ज्यादा कत्ल क्यों हो रहे हैं। फिर तभी हमें कली का जो है असली रूप दिखाया जाता है, जैसे कमल हसन जो है प्ले कर रहे हैं, और यार ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है देखने में। और इसके बाद ट्रेलर दोस्तों खत्म हो जाता है, जब एंड में कमल हसन किसी के कान में कहते हैं कि यार अब जो है नए युग की जो है शुरुआत होने वाली है। और ट्रेलर की एंडिंग एकदम मतलब बहुत ही कूल तरीके शॉट से होती है, जिसमें प्रभास उड़ते हुए नजर आते हैं हमें जेट बूस्टर यूज करते हुए। और इस ट्रेलर में भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी हिडन डिटेल्स हैं। मैं तुम्हें अपनी आने वाली वीडियोस में इसको और ज्यादा जो है एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।